नमस्कार किसान साथियों, अगस्त का महीना और सितंबर का महीना ऐसे महीने होते हैं जिस समय लगाई गई सब्जी वर्गीय फसल बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही होती है, हरी भरी चल रही होती है और साथ में उसे उत्पादन भी बहुत अच्छा मिल रहा होता है क्योंकि बरसात जा रही होती है और उसकी वजह से मौसम कुछ ठंडा हो चुका होता है जिससे आपकी फसलें बहुत शानदार तरीके से चल रही होती है। इस समय जो सब्जी वर्गीय फसलें लगाई जाती है इनका उत्पादन भी बहुत ज्यादा आ रहा होता है जिससे आप लोग मार्केट से बहुत अच्छा प्राइस प्राप्त कर रहे होते हैं। तो किसान साथियों, अगर सब्जी वर्गीय फसलों से आप लोग बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करके लाखों रुपए पर एकड़ कमाना चाहते हैं तो आप लोग अगस्त में अभी तक जितने भी दिन बचे हुए हैं उनमें और सितंबर में आप लोग कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें लगा के बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बस बशर्ते आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हर प्रकार की सब्जी लगाने का एक सुनिश्चित समय होता है, उस समय का जरूर ध्यान रखें। जो किसान साथी इस बात का ध्यान रखता है वो लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा रहा होता है। तो नमस्कार किसान साथी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। चलिए अब बात करते हैं कि अगस्त में जितने दिन बचे हुए हैं उसमें और सितंबर के महीने में आप लोग कौन से चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसल लगा सकते हैं जिससे आप लोगों को लाखों रुपए पर एकड़ की कमाई हो सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटी फसलों के बारे में। तो छोटी फसलों में कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो हो सकता है उत्पादन तो आपको अच्छा मिल जाए लेकिन मंडी में आप लोगों को रेट अच्छा ना मिले। तो किसान साथियों, इस बात को ध्यान रखना है कि आपको जो मैं सब्जी वर्गीय फसलें बताने जा रहा हूँ इनको बहुत जल्दी, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने खेत में लगानी होगी। तो किसान साथियों, सबसे पहले पे जो फसल आती है वो आती है आपकी मूली की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग जितनी जल्दी हो सके उस समय आप लोग मूली की फसल लगा लीजिए। और मूली की फसल में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गोबर का सड़ा गला खाद नहीं डालना है, रासायनिक खादें डालनी होती है। साथ में इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप लोग पालक पत्ता वाली मूली लगाइए, लेकिन अब पालक पत्ता वाली मूली आपको नहीं लगानी है। अब आप लोगों को सरसों पत्ता वाली, जो कटमा पत्ते वाली होती है मूली, आपको वो लगानी है। अगर आप लोग इसको लगाते हैं तो इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलेगा और मार्केट से आपको प्राइस भी बहुत अच्छा मिल रहा होगा। किसान साथियों, मूली की जब बिजाई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि इसको प्लेन सरफेस पे नहीं लगाना है, आपको बेड विद या मेड विद का ही उपयोग करना है, अन्यथा आप लोगों की मूली का उत्पादन गिर जाएगा, उसमें गलन की समस्या आ सकती है। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है आपकी पालक की फसल। किसान साथियों, पालक की फसल एक बहुत छोटी फसल है जो कि लगभग 20 से 25 दिन में तैयार होकर मार्केट में पहुंचने लगती है, लेकिन इसके मार्केट प्राइस बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं और इसमें कुछ खास काम भी नहीं करने पड़ते हैं। तो किसान साथियों, इस समय आप लोग पालक की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है आपकी हरी मेथी की फसल। किसान साथियों, हरी मेथी की फसल इस समय अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा होता है क्योंकि ये तैयार भी बहुत जल्दी हो जाती है। बशर्ते आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो आप लोगों की मेथी की जो फसल होती है वो खराब होने के चांस उसमें ज्यादा होते हैं। तो किसान साथियों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप लोग हरी मेथी की फसल लगाने जा रहे हैं तो आपके खेत में पानी न भरने की सुविधा जरूर रखिए। अगर पानी भरता है तो आप लोगों की मेथी की फसल खराब होने के चांस ज्यादा होंगे। किसान साथियों, ये तो रही कुछ छोटी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसल जिनको आप लोग अगस्त के महीने में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगा लीजिए, जिससे आपको मार्केट प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनको आप लोग अगस्त और सितंबर दोनों महीनों में लगा सकते हैं। तो किसान साथी, बड़ी फसलों के अंदर जो सबसे पहले नंबर पे फसल आती है वो आती है आपकी प्याज की फसल। किसान साथियों, प्याज की फसल दो तरीके से इस समय लगाई जा सकती है। एक तो आपकी हरी प्याज के नाम पे लगाई जा सकती है जो आपकी लगभग 35-30 दिन में तैयार हो जा रही होती है और उसको उखाड़ कर आप लोग सीधे मंडियों में बेच दे रहे होते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा होता है। इसकी बिजाई जो है इस समय 20 अगस्त से पहले पहले करनी होती है, जो कि बहुत सारे जगहों पे भारत में शुरू हो चुका है। तो किसान साथियों, आप लोग हरी प्याज की फसल लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, इसी समय आप लोग लाल कांदियों वाली प्याज भी बो सकते हैं जिसे हम लोग बरसाती प्याज बोलते हैं, जो कि 70 दिन में लगभग तैयार हो रही होती है। जब ये मार्केट में तैयार होकर जा रही होती है तो भारत में प्याज के सबसे महंगे रेट चल रहे होते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप लोग प्याज से बहुत अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप लोग इस समय प्याज की फसल लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है आपकी फूल गोभी की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग फूल गोभी की फसल लगाते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पे आगे चल के बहुत कामयाब होते हैं फूल गोभी की फसल में, क्योंकि इस समय धीरे धीरे बरसातें कम होने लगती हैं जिससे फूल गोभी में जो तना गलन वगैरह की समस्या आ रही होती है पानी भरने की वजह से, वो नहीं आती है। साथ में जब ये फूल गोभी तैयार होकर मार्केट में पहुंच रही होती है वो होती है दीपावली की समय, जिसकी वजह से आप लोगों को फूल गोभी के प्राइस बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। तो किसान साथियों, इस समय आप लोग फूल
गोभी की भी फसल लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है ब्रोकली की फसल। किसान साथियों, आप लोग अगस्त के महीने में ब्रोकली की फसल लगा सकते हैं। इसका भी बहुत शानदार उत्पादन होता है और मार्केट से इसके बहुत अच्छे प्राइस मिल रहे होते हैं। फूल गोभी से ज्यादा अच्छे प्राइस इसके ब्रोकली के मिल रहे होते हैं। बशर्ते आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे ब्रोकली की मांग है या नहीं है। अगर नहीं है तो आसपास में अगर कोई मेट्रो सिटीज हैं तब तो आप लोग ब्रोकली की फसल लगाइए, अन्यथा मत लगाइए, क्योंकि मेट्रो सिटीज वगैरह में ब्रोकली की मांग बहुत अच्छे से हो रही होती है, जिससे आप लोग लाखों रुपए पर एकड़ कमा रहे होते हैं। तो किसान साथियों, ब्रोकली की फसल लगाते समय आप लोगों को इस बात को जरूर ध्यान रखना है। किसान साथियों, इस समय जो ब्रोकली की फसल लगाई जाती है, जब ये तैयार होकर मार्केट में पहुंच रही होती है, तब इसके जो मार्केट प्राइस होते हैं वो 100 रुपए से लेके लगभग 150 रुपए तक मिल रहे होते हैं। तो किसान साथियों, ये एक बहुत अच्छा मौका होता है कि अगर आप लोग लीग से हटके कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग ब्रोकली की फसल लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो एक ऐसी फसल है जिसको आप लोग 7-8 महीने लगातार चला सकते हैं। वो है आपकी हरी मिर्ची की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग हरी मिर्ची की भी फसल लगा सकते हैं। हरी मिर्च एक ऐसी फसल होती है जिसको पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ले जाके बहुत आराम से बेचा जा सकता है, जिसके मार्केट प्राइस हमेशा आपको अच्छे मिल ही रहे होते हैं। तो किसान साथियों, इस समय आप लोग हरी मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है आपकी टमाटर की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग टमाटर की फसल लगा सकते हैं। टमाटर की फसल इस समय जब लगाई जाती है, जब ये तैयार होकर मार्केट में पहुंच रही होती है, तो मार्केट से इसके बहुत अच्छे प्राइस मिल रहे होते हैं। साल के सबसे अच्छे प्राइस इस समय मिल रहे होते हैं। टमाटर एक ऐसी फसल होती है जो कि साल में एक बार आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा दे के जा रही होती है। तो किसान साथियों, इस समय आप लोग टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है आपकी शिमला मिर्च की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग शिमला मिर्च की फसल लगाते हैं तो वो लगभग आपका 3-4-5 महीने तक चल रही होती है, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा होता है, लाखों रुपए पर एकड़ मिल रहा होता है। तो किसान साथियों, इस समय आप लोग शिमला मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं। अगर आप लोग बेल वर्गीय फसल लगाना चाहते हैं तो इस समय आप लोग खीरे की फसल लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय जो खीरे आप लगाएंगे जब वो तैयार होकर मार्केट में पहुंच रहे होंगे तब शादियों का सीजन आ चुका होगा और फेस्टिवल्स का सीजन आ चुका होगा, जिससे आप लोगों के जो खीरे की फसल से उत्पादन प्राप्त करेंगे वो मार्केट में बहुत जल्दी निकल जा रहे होते हैं और बहुत अच्छे मार्केट प्राइस भी मिल रहे होते हैं। तो किसान साथियों, इस समय आप लोग खीरे की फसल भी लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप लोग अगस्त और सितंबर के महीने में ऐसी कौन सी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिनको आप लोग लगा सकते हैं। जो मैंने आपको फसलें बताई हैं, इनको अगर आप लोग सही से लगाते हैं और इनका सही से ध्यान रखते हैं तो इनसे जो उत्पादन प्राप्त होगा उससे आप लोग लाखों रुपए पर एकड़ कमा रहे होंगे, क्योंकि ये जब तैयार होकर मार्केट में पहुंच रही होती हैं तब उस समय मार्केट प्राइस बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। किसान साथियों, अगर आप लोगों ने अगेती गाजर की फसल लगा रखी है या लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अगेती गाजर की A to Z जानकारी दे रखी है, जिसको आप लोग देख सकते हैं।